सो फर्स्टली गुड टू सी यू जय एंड वेलकम टू आवर चैनल। नए प्रोजेक्ट के साथ काफी धमाल मचा रहे हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्टली बिग एफएम के लिए रिलेटेड? Uh, I'm really happy and excited to be a part of this thing with Big FM. धुन बदल के तो देखो and it's a new thing, like first digital jockey of India. So yeah, I'll always be the first and excited हूँ. बहुत ज़्यादा excited हूँ अपनी audience के साथ interact करने के लिए और उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने के लिए जो उनको अब तक नहीं पता गुजरात के बारे में. So yeah, with Big FM, I'm really looking forward. इन गुजरात जहाँ बॉर्न एंड बॉटम हुए वहां पर कुछ अपने ही लैंग्वेज में काम करने के मतलब कैसा एक्सपीरियंस है और कितना मतलब चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो नहीं है क्योंकि मेरा एक कनेक्शन तो है ही गुजरात से. और एक और चीज जो अच्छी है कि मैं गुजराती में बोलूंगा और बहुत मिस करता हूँ गुजराती बोलना, गुजराती लोगों से बातचीत करना, गुजरात की हर एक जगह पे जाना. तो दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. और चैलेंजिंग नहीं है बट एक्साइटिंग है कि बहुत सारी ऐसी चीजें बतानी है मुझे अपनी गुजराती ऑडियंस को और यंग जनरेशन को जिनको पता नहीं है गुजरात के बारे में, अबाउट द कल्चर, फूड, हेरिटेज एंड एवरीथिंग. जय, अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर ऑलरेडी आप प्ले कर चुके हैं, बट कोई सिमिलर लगा जो कि बिग एफएम से रिलेटेड रहे कि हाँ मैंने ऐसे तो किए हैं अपने कैरेक्टर में कभी एज अ रोल कुछ? देखो हर एक कैरेक्टर मुझे मतलब मेरा फेवरेट है कहीं ना कहीं. मेरे आई हैव गिवन माय टाइम, माय लाइफ टू दैट कैरेक्टर. एंड विद बिग एफएम आल्सो दिस जर्नी इज द बिगिनिंग ऑफ लॉट मोर अदर थिंग्स विद बिग एफएम. एंड जब बिग एफएम का मतलब व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम अप तो मुझे लगा there's nothing, there can't be a better start इससे अच्छा with the team. एंड तो अभी फिलहाल ऐसा है कि मेरा कैरेक्टर ही बहुत बिग एफएम से मिलता जुलता है बिकॉज समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग. एंड पूरी जो टीम है बिग एफएम की वो बहुत ही मतलब एक्साइटेड है इस कॉन्सेप्ट को लेके, द फर्स्ट डिजिटल जॉकी. एंड ऑल्सो रिसर्च जो है इनका अबाउट द प्लेसेस, अबाउट द टॉपिक्स जो हम दिखाने वाले हैं, तो या जो एनर्जी है ना वो बहुत सॉलिड है. सो या कल्चर की बात करूं गुजरात के तो क्या कुछ दिखाने वाले? फूड, कल्चर, सब कुछ. मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज पे फोकस करेंगे खाली खाने पे. बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि सूरत में डायमंड मार्केट हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहां पे, फिर खाना हो गया, फिर बहुत सारी ऐसी हेरिटेज प्लेसेस हैं, पैलेसेस हैं जो राजा महाराजा के हैं, जो मतलब लोगों तक नहीं पहुंची है ये सारी चीजें. दे डोंट नो अबाउट इट. आपको पता है जो रईस में शाहरुख खान का कैरेक्टर है जो है वो गुजरात बेस्ड है, वो अहमदाबाद के ही एक उसमें से है. ये लोगों को नहीं पता. तो ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारी चीजें हैं गुजरात के बारे में जो वील ट्राई टू के ऑडियंस तक पहुंचाएंगे. बट अगर हम 92.7 की बात करें तो हमेशा लोगों ने एक ऑडियो के थ्रू सुना है. आई थिंक अब पहली बार ऐसा होगा कि डिजिटल होने जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड ऑल हर जगह दिखेगा. तो ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन है और ऑडियंस को किस तरीके से अट्रैक्ट करने वाले हैं आप लोग? किस देखो तरीके से क्या होता है कि इंडिया डिजिटल हो ही रहा है, आपको पता ही है. एंड दैट्स द थिंग दैट डिजिटल इंडिया. तो अगर सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल जॉकी तो चाहिए ही चाहिए. और दूसरा कि आप जब भी एक ऑडियो सुनते हो आपके दिमाग में विजुअल्स ऑलरेडी आ जाते हैं ना कि ऐसा ये चीज होगा, यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट. तो हमने सोचा क्यों ना विजुअलाइजेशन आपकी खत्म कर दे और हम ही आपको विजुअल दे दे कि अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बता रहा हूं तो मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊं और चीजें बताऊं, तो एक ज्यादा इंटरेस्टिंग वो चीजें होती है. और आजकल क्या होता है कि आप फोन पे ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हो, आप देखते हो, तो अगर मैं ऑडियो के साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाऊं डिजिटल तो दैट विल बी अ बिग थिंग. एंड फॉर ऑडियंस इज दिस. एंड जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे कि बहुत सारी ऐसी चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें जो आपने सुनी होगी कि यहाँ पे ये है, पर हम आपको वो चीजें दिखाएंगे जाके. सो या दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. वाओ. बट मैं आपके जिस सिटी में आप बोर्न एंड बॉटम हुए गुजरात के, वहाँ की किस तरीके की आप क्या दिखाना पसंद करेंगे? मतलब एक फेवरेट प्लेस होती है जो इंसान के वहाँ पे पला बड़ा हो. देन यू सी, मैं सूरत से पहले जो एक सिटी है नवसारी में, वहाँ माय बॉर्न वाज देयर इन बॉम्बे, बट मेरी पूरी स्कूलिंग वहाँ पे हुई है. तो अब मेरी बचपन की चीजें तो ऐसी है कि
मतलब एक छोटा सा जॉइंट हुआ करता था वहां पे, जहाँ पे खमन ढोकला मिलता है, ठीक है, अभी भी मिलता है, अभी भी वो जगह वैसी की वैसी ही है। तो हमारा फिक्स होता था कि स्कूल से जब हम क्लासेस जाते थे डायरेक्टली, तो बीच में हमारा वो स्टॉप होता था कि वो खाना ही खाना है। और वो जो वेंडर है उसको पता है कि अब ये लोग आएंगे, अगर वो खत्म भी हो रहा है ना, उसको लगे वो लोग आएंगे, इनके लिए बना के रखना ही रखना है। और सुबह सुबह इफ यू नो कि नीरा होता है ना, नीरा, हम लोग मतलब स्कूल ठंड में तो नीरा का अलग ही होता था, भले हम स्कूल में लेट पहुंचेंगे पर वो नीरा तो बीच में पी के ही जाना है हमें। सो दैट वाज द थिंग व्हिच आई मिस। एंड अब जैसे आपको नहीं पता मतलब ये बिकॉज ये नीरा हो गया, ये खमन हो गया, फिर वहां पे दांडी है जहाँ पे गांधी जी ने दांडी मार्च की थी। सो लॉट ऑफ पीपल दे हैव हर्ड अबाउट दैट दांडी मार्च एंड दांडी बीच देखा है, बट हम लोग रोज जाते थे वहां पे, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड हम लोग वहां जाते थे। सो ऑल दैट थिंग आई वांट टू शो इट टू द ऑडियंस। एंड सी गुजरात तो ऑब्वियसली वी आर टारगेटिंग, बट ये ऐसी चीजें हैं कि जो बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करेगी कि वो अच्छा, आपने दांडी मार्च, दांडी बीच खाली सुना है, आपने देखा नहीं है ना, राइट। तो हम आपको वहां लेके जाएंगे। सो दैट्स वेयर द डिजिटल जॉकी कम्स इन। वाओ। अगर मैं एक जॉकी की बात करती हूँ, हर किसी की एक पिकअप लाइन होती है, आपकी क्या लाइन होने वाली है? ऐसे कोई पिकअप लाइन सोचा नहीं है मैंने। मेरा यही है कि बस मैं कनेक्ट कर जाऊं, और एक ही पिकअप लाइन होगी कि धुन बदल के तो देखो। क्या बात है। सो एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? और कि बहुत एक्साइटेड हूं मैं आप सबसे मिलने के लिए थ्रू दिस मीडियम, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग। मैं आपके हर मैसेजेस पढ़ता हूं और बहुत बड़ी सी स्माइल होती है मेरे फेस पे, एंड आई एम रियली लकी एंड blessed to have fans like you. I love you all my fans.